अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह का शुक्र है कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो जंग चल रही थी वो उसमें जंगबंदी यानी सीज़ फायर का जो है एक दूसरे आपस में जो है समझौता हो गया है। अब जंगबंदी की तरफ दोनों मुल्क जा चुके हैं। तो अब क्योंकि देखा ये गया है कि फ़लस्तीन में जो फ़लस्तीनी जनता है उसने खुशियाँ मनाई है, आपस में मिठाई बांटी गई है। और हमने न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा पर या दूसरे बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं इंटरनेशनल, वहाँ देखा है कि कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे थे और एक दूसरे को जीत की खुशी की मुबारकबाद दे रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि जीता कौन, फ़लस्तीन या इजराइल? क्योंकि अगर हम ज़ाहिरन देखें तो 232 जो जानें गई हैं और हज़ारों घर तबाह हुए हैं और लगभग 60-70 हज़ार लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं, जिससे उनका घर गिर गया तो उन्हें एक मकाम को छोड़ के दूसरे मकाम पे जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हैं, जिसे हम रोज़ न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं और अखबार में पढ़ते रहे हैं। तो हम ये बात करते हैं द टाइम्स ऑफ इजराइल में लिखे कॉलम की, उसमें इस बात को लेके बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है तो जीता कौन। तो हेडिंग क्या है उसकी, वाई हमास मोस्ट ऑफ ऑल आर नेतन्याहू फॉर नाउ आर द विनर्स ऑफ दिस मैनर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हेडिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमास वहाँ टाइम्स ऑफ जो इजराइल है, द टाइम्स ऑफ इजराइल, वहाँ की ये हेडिंग है। और उसमें लिखा गया है कि वो किस तरीके से जो है कॉलम, इसमें बहुत सारी वजूहात का जिक्र किया गया है, उसमें समझाया गया है कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो उसमें अच्छे से मैं बारी बारी से आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मैं ये बात भी इसमें आपको मेंशन कर दूँ कि किस कॉलमनिस्ट ने इसे लिखा है। तो उनका नाम है एवी सैचरोफ, उनका नाम है। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहें तो आज इसका कॉलम आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहली बात कि 232 फ़लस्तीनी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 232 फ़लस्तीनी इसमें शहीद हुए और 12 इजरायली जो है मौत के घाट उतरे। और नेतन्याहू की अगर हम बात करें तो इससे नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल करियर 3-4 साल में हम देखें तो वहाँ डगमग कर, उनकी जो कुर्सी थी वो डगमगा रही थी। तो वहाँ उनको इस जंग से बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल की जनता को ये लगने लगेगा कि जो बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है वो किया है वो सही है। लेकिन वहाँ के जो अगर हम एमपीज़ की बात करें तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इस सीज़ फायर को, क्योंकि इस सीज़ फायर में जो आया था कि जो इसमें मेडिटेशन का काम किया है इजिप्ट ने यानी मिस्र ने, उसने जो है बीच में आकर के दोनों के बीच समझौता कराया है। तो ये समझौता इस बात पर हुआ 5 साल का समझौता है और जो है आगे जा कर के 5 साल तक फ़िलहाल ऐसा चलेगा। जबकि जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि अगर 5 महीने भी चल जाए तो बड़ी बात है, इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इजराइल में नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमास के पास ऐसी टेक्निक्स कहाँ से आई कि वो तेल अवीव तक अपने रॉकेट्स पहुँचा दिया। हालांकि कहा जाता है कि 3500 रॉकेट्स का यूज किया हमास ने, लेकिन जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का आयरन ड्यूम, उसकी बड़ी तारीफ़ें हो रही थी कि उसने लगभग 75-80% को जो है हवा में ही बर्बाद कर दिया और जो 10% गिरे वो गाज़ा पट्टी पर ही गिरे और 10% ही रॉकेट जो थे वो जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि तेल अवीव तक चला जाना, कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि इजराइल के अंदर जो है नेतन्याहू को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से फ़लस्तीन के अंदर सेलिब्रेट किया गया, चूँकि कोई शर्त नहीं रखी गई, इसलिए नेतन्याहू को वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। और ये भी कहा जाता है कि मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बातें हो रही हैं कि ये हार है, क्योंकि कोई शर्त नहीं लगाई गई है। हम पहली बार ऐसा हुआ है कि हमास से समझौता करने में कोई भी शर्त इजराइल की तरफ से नहीं लगाई गई है, बिना शर्त ये समझौता हुआ है। तो ये एक बड़ी वजह है, इस कहा जाता है कि ये ही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो सेलिब्रेट जो है हमास जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये आपके सामने जो है कई चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी कि कैसे वहाँ के एमपीज़ इजराइल के प्रधानमंत्री से नाखुश हैं, बड़ा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। न्यूज़पेपर्स में भी उनके खिलाफ़ काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, उनकी बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरनेशनल खबर के लिए। तब तक शुक्रिया, थैंक यू, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।